बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आखिरकार अपोजिशन ने वो जस्ट लगा ली जिसकी वो प्लानिंग काफ़ी अरसे से कर रही थी। अपोजिशन की मेल मुलाकातें जारी थीं और किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक होना बाकी था और आज उसी नुक्ते पर इत्तफाक हुआ और तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। उसके साथ साथ असेंबली इजलास की रिक्विजिशन भी जमा करवा दी गई। तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के ऊपर 100 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद थे। नवीद कमर साहब ने ऐसा दावा किया। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद अपोजिशन के बड़ों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनमें उनका कहना था कि मौजूदा सियासी, मुआशी और खारजा पॉलिसी हमारी नाकाम हो चुकी है और हमें इस खारजा पॉलिसी, सियासी और मुआशी महाज पे अगर आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत की तब्दीली नागुज़ीर है। इस हुकूमत ने हमारी तमाम तर जो साख थी उसको मजरू कर दिया, वो सियासी साख, मुआशी साख हो या बेहतर फैसलों की साख हो। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पुर एतमाद दिखाई दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन इस वक्त माइंड गेम कर रही है और मैं इस माइंड गेम का मास्टर माइंड हूं। मैं समझता हूं कि किस तरीके से अपने आसाब को बहाल रखना है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप था उसका आज इजलास हुआ। उन्होंने एक बात की कि हम सब फैसला जहांगीर खान तरीन पर छोड़ते हैं, लेकिन तमाम अराकीन जो इस ग्रुप में शामिल हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि माइनस बुज़दार के बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। ये पूरा सियासी मंजरनामा, टफ टाइम इस वक्त किसके पास है? अपोजिशन के पास के जिसने अपने अराकीन पूरे करने हैं या हुकूमत के पास के जिसने सबको मुत्तहिद रखना है? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन ने बिलाखिर आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। एक तरफ पीटीआई की अपनी अंदरूनी इंतशार की जंग, दूसरी तरफ अपोजिशन का ये महाज, इम्तिहान कड़ा किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अब इम्तिहान जो असल है ना वो है अपोजिशन का। सही। अपोजिशन के इसलिए इम्तिहान है कि अब वहाँ पे स्कोर, अरकान असम्बली की तादाद पूरी करनी है, जो भी करना है वो करनी है अपोजिशन ने। अब हुकूमत ने अपने घोंसलों में बैठे अपने अरकान को बचाना है। वहाँ उस घोंसले से कौन निकल कर अपोजिशन के घोंसले में जाता है, इसको बचाया जाएगा। अपोजिशन कितनी कामयाब होती है कि हुकूमती घोंसलों से अरकान उनके निकालने में, अपने पास रखने में। देखिए, अब लगनी है असल 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 कीमत मैं ये नहीं कह रहा पैसे, कीमत होती है कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको आने वाले वक्त में क्या मिलेगा, ये लगानी है अपोजिशन ने। हुकूमत के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, वो तो दे देंगे। अपोजिशन ने जीतने के बाद देना है और जो जीतने के बाद देता है ना उसके पास उसके चांस होते हैं 40%, जो फौरी देता है उसके चांस होते हैं या सर 60% ये देना। मैं आपको एक बात बता दूं, अपोजिशन ने जमा करा दी तहरीक जमा कराने के बाद 22 मार्च, 19 मार्च, 16 मार्च या कब इस पे होती है आपको पता है? एक कानून तो ये भी कहता है कि अगर सदर ममलकत असम्बली का इजलास नहीं भी बुलाते तो आप पाबंद नहीं हैं, आप फौरी तौर पर उन पर कुछ कदगन नहीं लगा सकते, वो इजलास फौरी नहीं। लेकिन असद कैसर साहब तो इशारा दे चुके हैं ना, उन्होंने कहा है कि कोई भी गैर जमहूरी और गैर आईनी नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक 7 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है, हम बुलाएंगे। इजलास बुलाएंगे 7 दिन में तो अदम एतमाद का मामला होता है ना, 14 दिन का टाइम आपके पास मौजूद होता है। अब मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि किसी के साथ कोई हाथ हो जाएगा। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अपोजिशन की, उसमें इस तरह लग रहा था कि पीडीएम के चेयरमैन, पीडीएम के सारा इख्तियार एक शख्स के पास है, वो है आसिफ अली जरदारी साहब। लेफ्ट राइट पे आप देखें मौलाना साहब और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लेकिन दरमियान में सारे माइक किसके आगे हैं, सारे सरबराही कौन कर रहा है, सारा कुछ कौन कर रहा है। याद करें यासर, मैंने कहा था कि अब पीडीएम की सारी जो होगी बागडोर वो होगी आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ पे। अब दो चीज़ें ज़हन में रख लें, बड़ी क्लियर रख लें। एक तो फौरी इंतखाबात का जो मुतालबा है मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, फौरी, वो पूरा नहीं होगा किसी भी सूरत हाल में, अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो। इलेक्शन कमीशन कह चुके हैं। और मैं आपको अगली बात भी बता दूं, अगर निगरान सेटअप को नया बनता है तो वो निगरान सेटअप लंबा चौड़ा जाएगा। इलेक्शन उसी वक्त पे होंगे जिस वक्त पे होने थे, और उसमें अगर पहले हो सकते हैं जी, 2-3 माह पहले हो सकते हैं, 2-3 माह पहले भी नहीं होंगे। चलिए अभी आप नोट कर लीजिए, यानी वक्त पे होंगे। देखिए, मैंने आपको यासर 2 माह पहले कहा था कि 23 मार्च को मार्च नहीं होगा, कहा था।
आप लोग कहते थे नहीं, हर बंदा मौलाना साहब बार बार कह रहे थे। आज मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया मार्च का? कोई ऐलान किया? नहीं। उस पर खामोशी रखी। कोई मार्च की तैयारी है? अब सारी तवज्जो अदम इत्मीनान पे है। तो बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने जो करना था, जो करवाना था, वो सारा कुछ सामने नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म बेइंतहा मुतहर्रक हैं, वज़ीर आज़म की टीम मुतहर्रक है। मैं आपको ये आज ख़बर दे दूँ, ये तो कह रहे थे ना 8 अरकान असम्बली, मेरे पास इतला ये है कि 13 अरकान असम्बली से राब्ते हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राब्ते हैं। मैंने सुबह यह खबर ब्रेक की थी कि चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी जी, मुलाकात मौलाना होगी, की मौलाना की, और मुलाकात होगी। चौधरी परवेज लाही साहब तो नहीं गए, चौधरी शजात हुसैन साहब गए, एक ही बात है, कोई भी जाए। मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ मामला एक जगह तय हो रहा था। वो मामला ये तय हो रहा था, ऑफ़र की गई थी अपोजिशन की तरफ से, जिस पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और मेरी इतला ये है जवाब नहीं आएगा, कि बलूचिस्तान असम्बली और सेनेट या सर इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और जो बलूचिस्तान की एक बड़ी जमात है वो हमारे साथ आ जाए, यानी बीएपी की तरफ। हाँ जी, ये ऑफ़र दी गई थी, जिस ऑफ़र को अभी तक नहीं माना गया। और मेरे पास तो ये भी इतला है कि जिसको ये न्यूट्रल समझते हैं वो काम न्यूट्रल नहीं रहा, और हुकूमत का पलड़ा भारी है। मैं इशारतन आपको दे रहा हूँ, और आपको ये अगले आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ें नज़र आ जाएगी। हो सकता है अंदर से कोई एक शख्स छोड़ के चला जाए, अंदर से कोई ऐसा हाथ हो जाए जिस तरह सेनेट में हो जाता है। ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। जी, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो यही है ना कि कल तक शायद कोई इत्तेहादी खुल के इनके साथ आ जाए, लेकिन ये आखिरी दिन तक गेम रहेगी या सर, आखिरी दिन तक इत्तेहादी एक जिसको साथ लेना है, उसके साथ पंजाब का सौदा होना है। ये तो स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला है। हाँ जी, ना, पंजाब के डेली बेसिस पे शेयर्स की रेट और है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो शोर मचा हुआ है ना पैसों की, खान साहब कहते हैं करोड़ों की ऑफर, मैं तो चलें कहता फिर हूं आप लेते लेना हैं। चाहते हैं बड़ी खबर ले लें। अगले चंद दिन में एक ऑडियो या वीडियो सामने आ रही है, एक ऑडियो या वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अगले दिन में हुकूमत एक ऐसी चीज़ सामने ला रही है कि जिसमें ये वो साबित कर देंगे कि अपोजिशन के कुछ अहम रहनुमाओं को गैर मुल्की कुव्वतें किस तरह सपोर्ट कर रही हैं। मेरे पास ये इतला है कि इस पर बाकायदा उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, सबूत, कॉल्स, कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो वो अपना दाव जब खेलेंगे तो उसमें वो सब भी सामने लाएंगे। ये आने वाले दिन को अच्छे नहीं हैं। या सर मुझे बताएं, मेरी इतला तो ये भी है कि कुछ सरकारी अफराद जो हैं, किसी अहम सरकारी अदारे के कुछ अफराद कुछ देर पहले गिरफ़्तार भी हुए हैं, और उनकी गिरफ़्तारी को सीगा रास में रखा जा रहा है। और जो आइंदा 72 घंटे जो मैंने कल कहा था, उसमें उसी बुनियाद पर कोई बड़ी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हर रोज़ हर चीज़ तब्दील हो गई है सर, हर रोज़। आज का दिन था अपोजिशन का। आप गौर करें, जहांगीर तरीन ग्रुप ने यह कहा है कि माइनस वज़ीर आला पंजाब। या सर, हाँ जी, माइनस बुज़दार के माइनस किसी बात। वज़ीर आज़म नहीं कहा, हाँ जी, माइनस वज़ीर आज़म, ये बात नहीं हुई। और वज़ीर आज़म ने आज कहा कि मैं जिस जहांगीर तरीन को जानता हूं वो अपोजिशन के साथ नहीं जाएगा, गद्दारों का साथ नहीं, गद्दारों का साथ नहीं देगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। या सर मैं आपको ये भी बता दूं, एक मुलाकात मियां नवाज शरीफ से तहरीक इंसाफ के एक शख्स की हुई है, वो आजकल तहरीक इंसाफ से बागी है। उस मुलाकात की बहुत सी हद्दोहाल जो हैं वो भी वज़ीर आज़म को भी पता है, हो सकता है उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आए। फिर कैसे हो सकता है कि माइनस बुज़दार हो जाए? माइनस बुज़दार तो हो जाना है। यस सर, ये सबसे बड़ी मंशा उसी शख्स की नहीं? मैं कह रहा हूं कि माइनस बुज़दार हो जाना है, लेकिन वो उस शख्स को नहीं वो चीज़ मिलनी। माइनस बुज़दार हो जाना है, लेकिन वो शख्स, ग्रुप राम हो जाएगा, ग्रुप राम हो जाएगा, बिल्कुल राम हो जाएगा। एक ग्रुप नहीं, 2 से 3 ग्रुप राम हो जाएंगे। लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म फिर ये कह दें कि वो लोग खिलाफ हैं जो माजी में खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आग पे पानी कौन डालेगा? बात यह है कि जब बुज़दार साहब ही इस्तीफ़ा देने चले जाएं, पार्टी कोशिश की ना, ठीक है, नहीं अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, हो सकता है ये मामला किसी जगह तय हो चुका हो सकता है, मैं ये कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ।
कि थोड़ा वक्त गुजरने दें, फिर ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, फिर हो सकता है मैं खुद इस्तीफ़ा दे दूँ या खुद इस्तीफ़ा ले लूँ, कोई ऐसा मामला हो। एक चीज़ तो फाइनल है ना, कोई एक कुर्बानी तो होनी है ना यासर। पंजाब से हुई कुर्बानी वफाक को बता देगी, वफाक से हुई कुर्बानी पंजाब को और दीगर सूबों को नहीं बचा सकेगी। और आप जहन में रख लीजिएगा, ये मैं आपको ये फिर आपको यह कह रहा हूँ, ये एक ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि जनाब, एक तो जो जिसको जिस चीज़ की तलब है उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिसको जिस चीज़ की तलब है वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये तो फिर कुली तौर पे ऑपोजिशन पे भी लागू होता है। मैं बता रहा हूं कि एक तो बागियों में जिसको जिस चीज़ की तलब है वो नहीं मिलेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब में तब्दीली अगर आती है तो नून लीग के हिस्से में आती है, और नून लीग चौधरी परवेज़ लाई साहब को काबिल कबूल नहीं करती तो फिर जहन में रखिएगा किसी को भी काबिल कबूल नहीं करेंगी, ये आप जहन में रखिएगा। और अगर चौधरी परवेज़ लाई अब्दुल अलीम खान को काबिल कबूल नहीं करते तो परवेज़ लाई जो है वो उनसे ज़्यादा बंदे सामने ले आएंगे। या सर, उनसे ज़्यादा, मैं आपको ये बिल्कुल आपको ये मैं मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। और उनका नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, उनके पास लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। और मेरे पास आज इतला है कि 52 लोगों से उनके राब्ते हो चुके हैं चौधरी परवेज़ लाई के, और 52 लोग जो हैं वो हैं जो चौधरी परवेज़ लाई को कह रहे हैं कि जिस वक्त आप चाहेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। चौधरियों की रिश्तेदारियां हैं, चौधरियों के तल्लकदारियां हैं, चौधरियों का अच्छा असर रसूख है, जोड़ तोड़ के वो मास्टर है। या सर, और अगर कोई ये कहे कि उनको गिरा लूँगा मैं आसानी से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज जो चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात है, आप इसको भी किसी और जाविये मत ये सोचिएगा कि ये मुलाकात कोई आम सी मुलाकात है, ये बड़ी अहम मुलाकात है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अहम रोल अदा करेगा, और उसके फ़ैसले जहांगीर तरीन करेंगे, उसके फ़ैसले को नया उस ग्रुप में आने वाला शख्स नहीं करेगा। या सर, ये आप बड़ी क्लियर ले लें। आज अगर आप नुमान लंगरियाल साहब की गुफ्तगू सुने तो उन्होंने क्या वाज़ेह कहा है, उन्होंने कहा जी कि पाबंद है अब्दुल अलीम खान साहब। हाँ जी, जहांगीर तरीन साहब आने से पहले ये बताया था कि आप वही फैसला मानेंगे जो जहांगीर तरीन फैसला करेंगे। राय सबकी हो सकती है, फैसला पूरी कौम यह सब जानना चाहती है ना कि आदमी इत्मीनान कामयाब हो जाएगी, और क्या आदमी इत्मीनान जो है वो निकल जाएगी, हो जाएगी इस मामले पे, क्या आदमी इत्मीनान जो है वो इस तरह आ जाएगी। तो यासर ये सारी चीज़ें हैं को उसमें आप जहन में रखिएगा कि आदमी इत्मीनान में अभी कई दाव पेच चलेंगे, अभी कई परिंदे उड़ेंगे, और हर रोज़ एक नई मूवमेंट होगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है, नज़र आ जाता है, तो जहन में रखिएगा जो शख्स कहते हैं ना एक जरदारी सब पे बारी, फिर उस जरदारी के सूबे में भी कुछ होने वाला है। और आपने वो मंजर देखा था जब लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब करने के लिए जरदारी साहब पहुंचे हैं, तो नगमे जो चलाए गए, जो नारे लगाए गए, शेरों का शिकारी, तो वो आवाज़ दबा दी गई। फिर कितनी की दफ़ा दबाएंगे भाई, पीपल्स पार्टी का कारकुन तो नारा ये लगा रहा है शेरों का शिकारी आसफ अली जरदारी। भाई मुझे बताएं, क्या उन्होंने किसी एक जगह कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत आएगी? वो हर जगह नारा लगा रहे हैं कि अब हुकूमत आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हुकूमत आएगी हमारी, मैं नौजवान हूं, मेरी हुकूमत आएगी, नौजवान मुझे चाहते हैं। अच्छा, एक बात और उन्होंने की थी, हुकूमत को गिराएंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, कोई शरीफ आदमी लाएंगे और वो हुकूमत चलाएगा। ये क्या जुबानी सी बात नहीं लगती? आप बात ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको क्लियर से कर दूं बात। मरियम साहिबा जो है ना, वो कहती हैं अगर मुस्लिम लीग नून से किसी को बनाना है तो फिर शहबाज शरीफ नहीं बनेगा, शाहिद खान अब्बासी को बना दे। मैं आपको ये भी अब रिलाई किया जा सकता है उन पर। भाई बात यह है कि किसी जगह किसी और की तो मर्ज़ी शामिल होती है ना, किसी जगह किसी और की मर्ज़ी भी शामिल होती है। शहबाज शरीफ साहब की बारी जो है ना वो मुझे आती नज़र नहीं आ रही, मुझे उनकी बारी किसी और चीज़ की आती नज़र आ रही है। मैं कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि 72 घंटे का टाइम हो जाए तो सामने आ जाएँ तो फिर सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ से चलें देखते हैं सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी हलचल में जो तेज़ी देखने में आ रही है, वो तेज़ी किसके हक में बैठती है, इसी सियासी में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शहबाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद की इस गेम में जो तमाम नजरें हैं वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के ऊपर है। वो अपना पलड़ा, अपना वजन किस पलड़े में डालेंगे और वो फैसला कब तक होगा। अपोजिशन की तरफ से राबिते तो किए जा रहे हैं, हुकूमत को इस वक्त जो टफ टाइम अपोजिशन की जानिब से दिया जा रहा है, हुकूमत उससे निकल पाएगी, क्या नाराज लोगों को मना पाएगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के मेंबर सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल साहब ने। नुमान लंगड़ियाल साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। नुमान लंगड़ियाल साहब, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने एक नुक्ता अपनाया कि सब जो है वो मुत्तफिक इस बात पे हैं कि माइनस बुज़दार के बगैर बात नहीं बनेगी, बात नहीं हो सकती। अगर वज़ीर आज़म इसी बात पे रहते हैं कि बुज़दार साहब की तब्दीली नहीं होती तो फिर आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? देखिए मेरे भाई, मैं आपको बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हम जिस दिन से जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मिले हैं, हमने कभी अपने वजीर आजम को ना किसी तरह हमने उन्हें बिट्रे किया है, ना कभी उन पे कोई गिला किया है, ना कभी उनको हमने इस तरह मतलब कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। आज भी आप देखें तो हमने सिर्फ बुज़दार की बात की है कि उस्मान बुज़दार के साथ इस सूबे में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस है वो नाखुश हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमने तो एक वो प्रपोजल दी है जिससे ना सिर्फ पीटीआई को तकवीयत मिलेगी बल्कि जैसा कि इलेक्शन भी हमारे अब करीब है, तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह के अच्छे काम कर जाए, इस तरह की कोशिश कर जाए कि जिससे हमारी पार्टी भी मजबूत हो और हमारे मामलात जो सूबे के हैं वो भी चले। हर वक्त हम तनकीद सुनते हैं अपने सूबा पंजाब के लिए, हमारी आवाम जो है वो हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी है, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको हम अचीव नहीं कर रहे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, जैसे कि आप सब गवाह हैं इस चीज के, कि हम जब जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मिले थे तो उस वक्त हम हर लम्हे ये कहते थे कि शहजाद अकबर बंदा ठीक नहीं है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये जहांगीर खान तरीन साहब को टारगेट कर रहा है। तो आज वही चीज साबित हुई और हमारे पीएम साहब को शहजाद अकबर को निकालना पड़ा। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम पार्टी की मजबूती चाहते हैं। अगर उस्मान बुज़दार साहब को वो चेंज कर दें तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और सूबा ज्यादा जल्दी तरक्की करेगा। नुमान लंगड़ियाल साहब, जी सर। नुमान लंगड़ियाल साहब, मान लीजिए आपने उस्मान बुज़दार तब्दील हो गए 1%, आपके उसके बाद नज़र में क्या है? क्या आप समझते हैं कि उनका मुतबादल अब्दुल अलीम खान है जो डिस्कस हो रहे हैं, या अगर वो ले आते चौधरी बरादरान को तो क्या आपको वो काबिल कबूल होंगे? देखिए अजीब भाई, बात बड़ी क्लियर है कि हम पीटीआई में हैं और हमने जो प्रपोजल दी है वो भी पीटीआई में ही दी है। हमने कोई बाहर से बंदे की नहीं बात की कि हम बाहर का कोई और पार्टी का बंदा लाएं। देखिए अब्दुल अलीम खान साहब हमारे साथ कल आके मिले हैं, वो हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं और बिल्कुल बेलौस होकर शामिल हुए हैं। उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि जी मैं किसी सीट का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चलूँ और आपके साथ चल के पीटीआई को मजबूत करूँ। तो उसमें हमने उन्हें इस बेस पे शामिल किया कि वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप को अपना उनसे मुतमिन है और हमारे लीडर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ उनको। नुमान साहब, आपको क्या उम्मीद है? अगर वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम ने आज ये कहा कि उस्मान बुज़दार को जो हदफ तनकीद बनाया जा रहा है इसलिए कि वो आसान हदफ हैं, उनकी मुखालिफत करने वालों में बेशतर वो अफराद हैं जो उनको कमज़ोर समझते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार थे। तब्दील ना करने की इत्तलात तो ये है अभी तक की। अगर वो इस तरह का ही रवैया खान साहब की तरफ से आता है तो फिर आप लोग किधर जाएंगे? क्या ऑप्शन होगा? नहीं भाई, देखें बात सुने, हर बंदे की सोच अपनी होती है, तरीकाकार अपना होता है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करते रहे हैं कि हम इस पार्टी को मजबूत करें और इस पार्टी से उम्मीद करते हैं और ये पंजाब की आवाम उम्मीद करती है कि हम डिलीवर करें।
और हमारी डिलीवरी लेवल आपके सामने है कि हर वक्त हम तनकीद सुनते हैं, और स्पेशली पंजाब लेवल पे हमें बहुत तनकीद का सामना रहता है। अच्छा, आपकी नज़र में कौन होना चाहिए वज़ीर आला पंजाब? अब्दुल अलीम खान साहब ने तो कह दिया, वो बतौर एक वर्कर आपने कहा कि वो काम करेंगे। आप बड़े पुराने, आपका ख़ानदान एक बड़ा सियासी ख़ानदान है, और आपकी पाकिस्तान की क्या पंजाब की सियासत और पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम रोल है। तो आपकी नज़र में कौन मुतबादल पीटीआई के अंदर से हो सकता है? 2 या 3 नाम कौन से हो सकते हैं? देखें अजीम भाई, आप तो माशाल्लाह सब जानते हैं, देख रहे हैं कि मैं भी अपने ग्रुप का एक अदना कारकुन हूं, और मेरा ग्रुप जो है वो मेरा मतलब कि बहुत माशाल्लाह बाज़ौक़ और ख़ानदानी लोग उसमें शामिल हैं। तो मैं इंडिविजुअल बात अपनी कर ही नहीं सकता कि कौन होना चाहिए या कौन नहीं होना चाहिए। हमारा 1 पॉइंट इस पे मौक़िफ़ है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो फैसला करें, और उनके फैसले के हम सारे पाबंद हों। अगर और हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जहांगीर खान तरीन साहब को वो इज्जत, वो एहतराम दें जिसके वो हकदार हैं और जो उनसे छीनी गई है। तो जब ये मामलात इस तरह मतलब कि अफाम व तफहीम से हल हो जाएंगे, तो हम इंशाअल्लाह ताला हर लिहाज से, हर तरह से हम ठीक। नुमान साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल में देखें तो पीटीआई पे कड़ा वक्त है, इम्तिहान के अंदर है पीटीआई को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कहीं से कोई साइन आता है कि तहरीक अदम एतमाद का वक्त गुजर लेने दें, उसके बाद इस मौजू पे बात कर ली जाएगी जो आपकी सिफारिशात हैं, फिर फैसला क्या होगा? पीटीआई का साथ देने का ही? देखिए, अगर इस तरह की हमें कोई भी हमारे साथ कोई राब्ता होता है, कोई हमसे इस मामले में इस तरह की बात करता है, तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि जहांगीर खान तरीन इज द फाइनल डिसीजन। वो जो फैसला करेंगे हमें आमीन होगा। एक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं नुमान साहब, और बड़ी तेज़ी से ये गर्दिश कर रही हैं कि बरतानिया में जहांगीर तरीन खान साहब की मियां नवाज शरीफ से कोई मुलाकात मुतवक्के है, या मुलाकात हो सकती है, या कोशिश हो रही है। क्या इन इतलाओं में कुछ सदाकत है? अजीम भाई, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताऊं कि जहांगीर खान तरीन जितने माशाल्लाह अजीम शख्स हैं, उतने ही वो लॉयल और सच्चे इंसान हैं। वो जो भी कोई भी बात होती है तो वो अपने ग्रुप को एतमाद में लेते हैं, और उसके बाद ग्रुप से भी वो मशवरा करते हैं कि इस तरह की ऑफर है या इस तरह का मामला है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि वो माशाल्लाह हर लिहाज में मशवरा किए बगैर कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं करते, वो सबको एतमाद में तो अभी तक कोई ऐसी ऑफर है? कोई उन्होंने बताया कोई ऐसी ऑफर है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी ऑफर नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी वीडियो लिंक पे उनसे बकायदा बड़ी लंबी बातचीत हुई है, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। अगर ऑपोजिशन की नंबर्स गेम देखी जाए तो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो इसका इकरार नहीं करते, लेकिन अपने निजी हलकों में वो तरीन साहब के ग्रुप के अराकीन को शुमार करते हैं कि ये हमारे साथ हैं। तो क्या ऑपोजिशन एक दूसरे को धोखा दे रही? अजीम भाई, ये तो अब देखें ना, उनके लेवल पे बात है कि वो ऑपोजिशन क्या बात करती है और उसमें किस हद तक सच्चाई है, उसको तो अब हम नहीं किसी तरह काउंटर कर सकते। लेकिन जो हमारे ग्रुप की सच्चाई है और जो हमारे ग्रुप का आपस में इत्तेहाद है, वो आपको मैं उसके बारे में क्लियर कट बता सकता हूँ। अच्छा नुमान साहब, आज के दिन तक हुकूमती राब्ते तो आपसे हो रहे होंगे, क्या जहांगीर तरीन साहब से भी हुकूमती शख्सियात ने राब्ते शुरू किए हैं दोबारा? 100% किए हैं। तो उन राब्तों में कोई पेशरफ्त हुई? देखिए अजीम भाई, मैंने तो आपको बड़ा क्लियर कट बताया है कि अगर पीटीआई जहांगीर खान तरीन साहब को उसी पुरानी इज्जत एहतराम पर वापस लेके आ जाए, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की इससे बड़ी फतह नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके राब्तों में जहांगीर खान तरीन साहब ये कह देते हैं कि आप सब, अभी तक तो आप लोग वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, आपने किसी जगह ये नहीं कहा कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, आपने माइनस पंजाब का बात की है, अभी तक तो यही जो तासर है, और ये तासर भी बात है। बिल्कुल ठीक। आप ये मुझे बता दें कि अगर आपके ग्रुप से अब्दुल अलीम खान साहब कहते हैं जी मुझे ये मंजूर नहीं है,
तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए अजीम भाई, कल हमने जब अब्दुल अलीम खान साहब को वेलकम किया, उनका हमने इस्तकबाल किया, उनको हमने इज्जत दी, तो उनको हमने एक एक चीज बताई कि हमारे ग्रुप का तरीकाकार क्या है, हमारे ग्रुप में किस तरह मतलब कि आप यहाँ पर अपने आप को इजी महसूस कर सकते हैं। हमने एक एक चीज बताई और उसमें उन्होंने इस चीज का वादा किया कि मैं इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप में रह के, जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में रह के आपके। अच्छा, आपका फैसला कल या परसों तक हो जाएगा, जो भी फैसला होना होगा, क्योंकि अब तो अदम एतमाद पेश होगी ना, टाइम बरात हो रहा है। जी मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्बत जवाब आए और पार्टी के लिए अच्छी खबर आए, तो हम इंशाल्लाह ताला इंतजार करेंगे और देखेंगे किस तरह की हमें हाई अप से ऑफर आती है। इंशाल्लाह हम जहांगीर खान तरीन साहब को एतमाद में लेके उनसे जरूर ये फैसला करवाएंगे। हुकूमती आला हुकाम से किस तरीके की ऑफर आती है, उसी पे जहांगीर तरीन खान साहब से राबिता किया जाएगा, उन्हीं के फैसले पे मिन्नो अमल किया जाएगा और पार्टी की बेहतरी के लिए वो फैसला होगा। बहुत शुक्रिया नुमान लंगड़ियाल साहब इस हवाले से करने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत की पूरा एतमादी, अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी में है। अपोजिशन की तैयारी और हुकूमत का काउंटर करने का अंदाज किस तरीके का होगा आने वाले दिनों में? क्या ये खदशा तो नहीं है कि सियासी जो साख है पाकिस्तान की वो कहीं मजरूह हो जाए? इसके साथ साथ जो अपने दोस्त रफ़का रूठे हुए हैं उसको किस तरीके से मनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? इसी बारे में बात करेंगे। बिला ताखीर प्रोग्राम में शामिल करते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। हसन साहब, मुख्तलिफ खबरें चली कि वज़ारत आला के लिए बड़े नाम सामने आ रहे हैं, किसी किसी को ऑफर हो रही है, कोई बात कहीं पे हो रही है। आज एक बात की गई जहांगीर खान तरीन ग्रुप साहब की जानिब से, नुमान लंगड़ियाल साहब ने ये बात की कि तमाम अराकीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि माइनस बुजदार के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। इस हद तक अगर पार्टी के अंदर इंतशार है तो पार्टी को मुनज़्ज़म किस तरीके से फिर किया जाएगा? अच्छा देखिए, बात यह है, ये बिल्कुल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3.5 साल जो है से उस्मान बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला है, और ये जाहिर करता है कि चाहे उनके क़यादत से पार्टी के कुछ लोग उतने खुश ना हों जो शायद खुद वज़ीर आला बनना चाहते थे या कोई और वजूहात हो, लेकिन कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है और एक टीम के तौर पर 3.5 साल चले हैं, और अगर कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है तो मजीद 1.5 साल भी चला जा सकता है। ये बात समझने वाली है कि हम सारे जो हैं, जो उस कैंप में है या इस कैंप में है या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये सब इमरान खान साहब की सिपाही हैं, सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है, और इन सब को पार्टी के मुफाद से ज्यादा किसी का मुफाद अजीज नहीं है, और ये इमरान खान साहब का डिसीजन है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब की मुकम्मल हिमायत और कॉन्फिडेंस हासिल है, और पार्टी का जो लीडर है उसी के पीछे सारे चलेंगे। बाकी रह गई नाराजगियां, गिले शिकवे, तो इस पे उनके साथ बैठेंगे, बैठना चाहिए। हमारे अपने की पार्टी के अरकान है, कोई खैर नहीं है, और उनसे बैठ के मामलात हल करेंगे और इसको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हसन खबर साहब, जब चौधरी बरादरान के घर कोई आता था तो कहा जाता था कि चौधरी साहब वज़ादार आदमी है, अपने घर में बुलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, चौधरी बड़े वज़ादार हैं, बुलाते हैं, जो भी आता है उनकी इज्जत करते हैं। आज चौधरी शजात साहब मौलाना फजल रहमान की रहश का चले गए, आपके वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा साहब भी उनके साथ हैं। आज अदम एतमाद भी पेश हुई है, आज उनका दावा भी था कि हम रात को एक नया झटका देंगे। तो ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, बात यह सियासी हलचल है और इस्लामाबाद में एक सियासी थिएटर से बाहर हाल लगा हुआ है, और सारे सियासतदान जो है वो मेल मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक हमारे इत्तेहादियों की बात है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे इत्तेहादी 100 दफ़ा कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और वो वाकई खड़े हैं। उन्होंने हमारा साथ 3.5 साल निभाया है और इंशाल्लाह आगे भी निभाएंगे, और तहरीक अदम एतमाद में भरपूर डट के मुकाबला करेंगे। बाकी मिलना मिलाना, सियासी मेल जोल हर एक का इस्तेहकाक है, और हर सियासी जमात जो है वो जाहिर है कि अपना मुफाद देखते हुए फैसला करते हैं, लेकिन वादे वईद और अहद पासी जो है उसकी भी कोई सियासत में जगह है, और हम तो उस पर बिलीव करने वाले लोग हैं।
हसन खबर साहब, आने वाले दिनों में ये जो आपके रूठे हुए लोग हैं, जो साथी हैं, जो मान भी जाएंगे, इन्हें मनाने में अगर ताखीर हो गई और इनका झुकाव दूसरी तरफ हो गया, फिर क्या किया जाएगा? देखिए, किसी का झुकाव, हमारे ये जो लीडर्स हैं, अलीम खान साहब हैं, तरीन साहब हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है और मैं नहीं समझता कि इनका झुकाव जो भी हो, इनका झुकाव किसी तौर भी पार्टी से बाहर हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी से बाहर शायद इनके लिए कोई सियासी जगह भी नहीं है और ये बात बखूबी जानते हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज जो दूसरी बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं कि इनके पास किसी और पार्टी में कोई जगह नहीं होगी? मैं आपको अगर आप इजाजत दें मैं एक्सप्लेन कर दूं। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी तौर इक़्तिदार, हुक्मरानी किसी से शेयर नहीं करना चाहते और ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख बताती है। आप पिछले 30 साल की तारीख उठा के देख लें, उन्होंने कभी खानदान से बाहर किसी के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं की। 1997 में वादा खिलाफी की और परवेज इलाही साहब को धोखा दिया ये कह के कि आपको वज़ीर आला बनाएंगे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। तो मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अलीम साहब और तरीन साहब पे मुझे बड़ा भरोसा है कि वो पार्टी में रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलेंगे और उनके जो गिले शिकवे हैं वो हसन खबर साहब, क्या जिस तरह बुज़दार साहब रूठों को मना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं इनसे और अब्दुल अलीम खान साहब से मिलने जाएंगे, इनको मनाएंगे? देखिए, क्यों नहीं। देखिए, हम सब पार्ट एक खानदान के लोग हैं, एक पार्टी के लोग हैं, एक टीम के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें गाइडेंस देते हैं, विजन देते हैं और उस विजन उस हिकमत अमली में जो भी करना होगा करेंगे। देखिए, ये कोई अनार की जंग तो है नहीं है और पार्टी का मफाद सबसे बड़ा है। किसी का शख्सी मफाद जो है वो पार्टी के मफाद से बालातर नहीं है। तो अगर हमें प्राइम मिनिस्टर की ये डायरेक्शन होगी और वो ये समझेंगे जरूरी है तो जो भी करना पड़ा वो इंशाल्लाह करेंगे और रूठे लोगों को मनाएंगे और साथ लेके आगे चलेंगे। हसन साहब, माना जाता था कि पीटीआई का चेहरा खान साहब है, जो मर्जी हो, बाद में वक्त तब्दील हो जाए, कोई नया चेयरमैन आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन खान साहब है, कायद भी वही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं। तो उसी पार्टी के अराकीन ये कहें कि हमारा जो फाइनल इख्तियार है वो जहांगीर खान तरीन साहब के पास है, वो जो फैसला करेंगे हम वो मानेंगे, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी जाएगी, तरीन साहब जो कहेंगे, अगर वो कहते हैं साथ रहें तो ठीक है साथ हैं, नहीं कहते तो साथ तो अलग हो जाएंगे। ये जो सोच है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है और उनकी सियासी वाबस्तगी मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ है। अब पार्टी के मामलात के अंदर जो एक मौक़िफ़ लेना है उसके अंदर वो तरीन साहब की बात सुनेंगे। अगर तो खान साहब की बात नहीं सुनेंगे, फिर से जो उनके विजन से एग्री नहीं करता वो तो पार्टी का मेंबर नहीं है, क्योंकि हम तो सारे ब्रांड इमरान खान के लिए काम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है। उसके बाद जाहिर है कि उनका हक है कि वो 4 लोग आवाज़ मिला के बात कर सकते हैं, ज़रूर करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका कहीं ये इंटेंशन है कि उनकी आवाज़ खान साहब की आवाज़ से आगे निकले। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ना ऐसी सोच है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा इंतज़ार दिया। अच्छा, आज कुछ अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही थी कि अपोजिशन जो है उनके पास जो चंद लोग अपोजिशन दावे करती है, हमारे पास जो हुकूमती लोग हैं उनमें से पंजाब और सिंध से तलक रखने वाले अरकान की तादाद है। तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब से जितने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं आपने उन पर मुकम्मल काम कर लिया है और वो तहरीक अदम इत्माद का हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जिनके नंबर गेम पूरे होते हैं, आप मुझे खुद बताएं राणा साहब, उनकी तो कोशिश होनी चाहिए कि चोरी छुपे दबे पाँव जाकर नंबर पूरे करे। तो जो भड़के मार रहे हैं और दावे कर रहे हैं वो तो इसका मतलब है ना कि कोई मुतजलजल इरादे हैं और अपने कैंप के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो इस वक्त वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। हमारे तमाम अरकान हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जिस दिन काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, ये बात सबके सामने आ जाएगी। तमाम अरकान साथ है, जिस दिन वोटिंग होगी तमाम बातें खुल के सामने आ जाएंगी कि कौन किसके साथ खड़ा था। बहुत शुक्रिया हसन खबर साले से अपना वक्त देने के लिए। राणा साहब, आपने भी वक्त दिया, आपको बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन खुसूसी बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इंतशार चल रहा है, ये अंदरूनी इंतशार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद कर पाएगा इस कड़े इम्तिहान के अंदर कि जब तर्ज हुकूमत पे भी बातें हो रही हैं, जब ये हो रही हैं कि माइनस बुजदार होगा तभी बात चलेगी। इसी दौरान बलोचिस्तान से भी आवाज़ें उठें, सिंध से भी आवाज़ें उठें, पंजाब के अंदर ज़्यादा हलचल मचे, तो आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बन सकता है? वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, जो बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सरदार साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, अपोजिशन तो दावे बहुत करती है। अपोजिशन ने तो यहां तक दावा किया कि मतलूबा तादाद से ज्यादा हमारे पास अराकीन असम्बली हैं जो इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं, वजीर आजम को हटा सकते हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? क्या वजीर आजम सबको मुत्तहिद कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक ताल्लुक है वजीर आजम साहब का नंबर गेन करने का, अभी तक तो आप देखें ना, किसी इत्यादी ने एक ने भी खुल के खान साहब की हिमायत नहीं की है। कोई पीटीआई को उसका इत्यादी इस वक्त तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहरहाल अब हमेशा अपोजिशन तो क्लेम कर इस चीज का, अब देखें रिजल्ट्स क्या आते हैं। यार मोहम्मद रिंद साहब, क्या आपको यह लगता है कि सिर्फ क्लेम की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा सकती है? क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर सियासी बिसात तो अपोजिशन की भी लपेटी जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस तरह की ये हमने भी असम्बली देखी है, अदम एतमाद देखे, सारे उनसे हिस्से रहे हैं। इस तरह कभी भी कोई अपोजिशन नहीं करती। इस दफा मुत्तहद होकर अपोजिशन ने इसमें इक़्तिदार के खिलाफ मोर्चा जन हुई है, तो इसमें कोई ना कोई तो हकीकत होगी। सिर्फ नंबर गेम का ब्लेम करना तो नहीं होगा ना। तो यार मोहम्मद रिंद साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में पंजाब के अंदर जो हलचल मची, एक बड़ा ग्रुप सामने आया, अलीम खान साहब का जम हो जाना जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के अंदर, फिर मेल मुलाकातें, आपकी भी कुछ नाराजगी थी कि बलोचिस्तान के हवाले से तरक्याती काम नहीं हुए, पंजाब में भी बेशुमार अराकीन असम्बली ऐसे हैं जिन्हें एतराज़ात हैं, तो ये एतराज़ात इन दिनों में दूर हो जाएंगे कि जिन दिनों में तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास भी बुलाया जाना? देखिए जनाब, मेरे ख्याल में अब मेरा मुद्दा जो मेरे ग्रीवेंसेस थे वो ये नहीं थे कि हमें कोई फंड नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले या डेवलपमेंट नहीं हुई। हमने तो ये कहा था कि पूरी पार्टी को नजरअंदाज किया गया, उसके हकूक के लिए खान साहब ने बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया। खान साहब हमसे सालों के साल मिलना पसंद नहीं फरमाते थे और उसकी वजह से हमने जो जद्दोजहद की, स्ट्रगल किया, मेहनत की, वो सारी हमारी 7 साल की ज़ाय चली गई। ये रीज़न और ये वजूहत थी जो हम बार बार खान साहब के गोश गुजार करते रहे, मगर खान साहब ने उसको कभी भी अहमियत नहीं दी। तो यार मोहम्मद रिंद साहब, यही मौक़िफ़ तो पीटीआई का जहांगीर तरीन ग्रुप भी कहता है कि नज़रअंदाज किया गया, साइड लाइन पे किया गया, जो लॉयल थे उनको पीछे हटा दिया गया, तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, इख्तलाफात तो उनके भी ऐसे ही हैं। देखिए, ये उनके मसले होंगे, उनके मसाइल होंगे, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। बहरहाल हमारे बलूचिस्तान के लोगों के बेतहा एतराज़ात थे, बेतहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर उसके बावजूद खान साहब ने कभी भी हमको अहमियत नहीं दी। जब भी हम जाते थे, बात करते थे, एक दो दफा बदकिस्मती से टाइम मिला तो उसमें भी खान साहब ने हमें आईना दिखा दिया कि आपके तो MNA, अगर मैं सारा बलूचिस्तान भी जीत लूँ तो आपके MNA इतने नहीं हैं जितने फैसलाबाद के होते हैं। अच्छा, यानी ये इस तरह का अगर रवैया रखा जाता है तो फिर तो साथी मुतनफर होते हैं उससे। वो नतीजा भी आपको सामने आ रहा है ना, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी क्या वजूहत हैं वो तो आपको सामने आ गई होंगी। यानी आप फिर ये समझते हैं कि आने वाली इलेक्शन में अभी जो चेहरे थे पीटीआई के टिकट के ऊपर मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बने, वो आइंदा के सियासी मंजरनामा में आपको कम होते दिखाई देते हैं? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। हमें तो अपने सर्वाइवल की, हमें तो अपने जो मोरिसी हमारी सियासत थी, मोरिसी हमारे लोग थे जिनके साथ हमारे सदियों के रिश्ते थे, सियासी दहाइयों के हमारे रिश्ते थे, उसके बावजूद हम बहुत मुश्किल अपने को महसूस कर रहे हैं इस वक्त। आप क्या समझते हैं, कोई नई पीटीआई का नया ग्रुप बनने जा रहा है, कोई नई जमात बनेगी? मुझे तो इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, मगर हालात इस तरह भी जा सकते हैं जिसका आपने इशारा किया है। यानी कोई एक नया ग्रुप भी बन सकता है पीटीआई के साथ, आगे कोई लाहका साहब का लग सकता है, जिस तरह PMLQ है, PMLN है, इस तरह पीटीआई का भी कोई ग्रुप बन सकता है। देखिए जी, मैं माजरत चाहता हूँ
अवाम की जो उम्मीदें थी, अवाम की तवक्कात थी, वो उससे बहुत मायूस हैं। मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई का काफ लाम मीम जीम लगा के कोई दोबारा कोई आगे आएगा, उसका मुझे बिल्कुल इम्कान बहुत कम लग रहा है। आप क्या समझते हैं? आपने सियासी और मुआशी मंजरनामे पे गहरी नजर भी रखी होगी। अगर कोई नई हुकूमत आती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, उसकी सूरत में सियासी और मुआशी मंजरनामा बेहतरी की तरफ जा सकता है? मेरे ख्याल में मैं तो बहुत मायूस हूँ और मुझे लगता है आने वाली हुकूमत, ये देखें ना, इस वक्त जो हमारी अपोजिशन की जमायतें हैं हमेशा ये होता है कि लोग जो स्ट्रगल करते हैं इक़्तिदार के लिए, अब नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए इस मिड टर्म के लिए, और पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग बनाए। तो इससे लगता ये है कि मुल्क की माशी और जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। यार मोहम्मद रिन साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आती है, वज़ीर आज़म उनके बनते हैं, तो फिर ये जो पीटीआई के चेहरे होंगे जो उनका साथ देंगे, क्या ये आने वाले दिनों में उन जमातों में जाते देख रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़ता देख रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस वक्त खान साहब के इर्द गिर्द नजर लोग आ रहे हैं, इनका रिजल्ट आपको लोकल बॉडीज के इलेक्शन में केपीके में नजर नहीं आया? किन लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें विन की हैं? इनका एक लोगों को होप थी, उम्मीद थी, हमारे जैसे भी लोग थे जो ये समझते थे कि वाहिद हल इमरान खान है, मगर हमने लोगों को बहुत मायूस किया। लोगों को जो हमने उम्मीद दिलाई थी उस पर हम उसको पूरा नहीं उतर सके। तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि अलीम खान साहब ने जो तर्ज हुकूमत पे एतराज उठाया और साथ में यह कहा कि लॉयल लोगों को पीछे छोड़ दिया गया, उनका एतराज बजा है? मेरे ख्याल में 100% उन्होंने सही कहा है और मैं उनको सेकंड करता हूं। सही, उन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है। यानी आपको ये लगता है कि अगले इलेक्शन में ये चेहरे साथ में दिखाई नहीं देंगे, चेहरे तब्दील हो जाएंगे, ये लोग लॉयल नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद रिन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।